जी हाँ, मैं हूं खलनायक। थर थर जमीन कांपे जब जब कदम बढ़ाऊं, बादलों की तरह गरजू मेघनाथ मैं कहलाऊं। अगर चाहूं लंका के सभी राक्षसों के छक्के मैं छुड़ाऊं, स्वर्ग के राजा इंद्र को अपने कदमों में मैं झुकाऊं। तो ये एक डायलॉग के साथ हमने शुरुआत करी। हमारी जो रामायण सीरीज चल रही है उसके आज हमने सेकंड कलाकार की बात करनी है, जो कि मतलब अभिरथी और महारथी मैं कहूँ, जिनकी उपाधि उन्हें मिली थी, जो कि थे इंद्रजीत या मेघनाथ। उनका नाम था मेघनाद। नाद यानी कि रुदन, यानी कि गर्जना। मतलब जब पैदा हुए तभी बादलों में गर्जना होगी, ऐसा क्या हुआ? तो जैसा कि हमारे जो कि सुपर हीरो रावण, लंकापति रावण, वो एक बहुत बड़े, अपने आप में ही बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। तो जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था ना, रावण ने सभी ग्रहों को बंदी मान लिया था और आदेश दिया था कि सारे तुम भाई 11वें ग्रहों में चले जाओ। ये एक कुंडली का हिसाब होता है, 11वें ग्रहों में, यानी कि उनकी अलाइनमेंट के लिए उसने बोल दिया। पर वही शनिदेव ने क्या किया, जैसे ही जन्म होने वाला था ना, तो 12वें ग्रह में जाके बैठ गए। इसलिए आगे एक डायलॉग भी आता है, तो जैसे ही वो 11 की, क्योंकि अगर मान लो सारे के सारे प्लैनेट्स हमारे एक लाइन में हो जाते तो मतलब अमर हो जाता मेघनाथ। तो जैसे ही मेघनाथ जन्म हुआ, 11वें ग्रह में सारे के सारे प्लैनेट्स गए। अब छोटा बच्चा पैदा होता है, वो रोता है, जैसे ही रोता है ना बच्चा, लेकिन मेघनाथ के रोने में वो रोना और वो हंसी नहीं थी। जैसे ही इसने मुंह खोला वैसे ही बादलों में गर्जना सी हो गई थी, तभी इसका नाम पड़ा मेघनाथ। ये तो जन्म से ही इसने फिल्टर फाड़ दिए थे। सेकंड इसका हम केस करते हैं या इसका किस्सा करते हैं। तो इनके जो गुरु होते थे, शुक्राचार्य गुरु होते थे, उनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली मेघनाथ ने। मेघनाथ को लोग बस वही समझते हैं, मैं क्या ही बताऊं, कि एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में। बहुत बड़ा पितृभक्त था ये, इनसे बड़ा कोई पितृभक्त था ही नहीं, ठीक है। मातृभक्त तो था ही था और एक काफ़ी अच्छा पति भी था ये। तो अब इसने क्या किया, एक बार देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ, रावण भी गया उस युद्ध में। रावण मूर्छित हो गया था, बताओ, रावण हारने की कगार पे था। फिर गया इंद्र ने, वो ये गया अपना मेघनाथ, इंद्र को बंदी बना के लाया। वही वाली बात कि भुजा के बल से अगर चाहूं तो ऐसा उधम मचाऊं मैं, भुजा के बल से अगर चाहूं तो ऐसा उधम मचाऊं मैं, जमी को बदल दूं क्षण में और समुद्र को सुखाऊं मैं। अगर चाहूं तो आकाश को धरती पर लाऊं मैं, स्वर्ग के राजा इंद्र को अपने चरणों में मैं झुकाऊं। इंद्र को जीत लिया इसने, बंदी बना के रख लिया। फिर ब्रह्मदेव आए, ब्रह्मदेव ने कहा, अरे बेटा छोड़ दे, अंकल है। कह रहा, अरे ऐसे अंकल है, अब तो मैं ही बनूंगा इंद्रजीत। तो ब्रह्मा ने उन्हें 2 वरदान दिए। पहला वरदान कि आज से दुनिया तुझे इंद्रजीत के नाम से जानेगी, और दूसरा वरदान क्या दिया, उनकी जो कुल देवी थी, मेघनाथ की कुल देवी थी एक निकुंबला, कि अगर तुम किसी भी युद्ध में जाने से पहले उनका यज्ञ कर लेगा तो तुझे कोई नहीं हरा सके, क्योंकि उसे अजय रथ मिल जाता। तो ये किस्सा हुआ, काफ़ी सारे किस्से थे मेघनाथ के, तो क्या ही बताएं। उसका बेटा जो था अक्षय, वो भी अपने आप में एक खतरनाक, जिसको हनुमान ने मारा था। तो फिर आगे चलते चलते फिर जब रामायण का युद्ध होता है कि अक्षय कुमार को हनुमान ने मार दिया, हनुमान को बंदी बनाने वाला ये था, क्योंकि इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपति, भगवान शिव का पशुपति अस्त्र था। ऐसा कौन सा अस्त्र इसके पास नहीं था, सिर्फ पूरी रामायण में यही एक आता था, जिसे अभिरथी के नाम से जाना जाता था। ये हमें बातें मिलती हैं, पता नहीं मिलती, सिर्फ अभिरथी यही था, यानी कि पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे खतरनाक। इवन रावण को भी ये अपनी गर्जना से वो कर दे। अब जैसे कि एग्जाम्पल आता है पितृभक्त कैसा था। तो जब सभी धीरे धीरे मरते गए रामायण के अंदर, तो मेघनाथ ने देखा कि यार लक्ष्मण मूर्छा वाला जब सीन आता है, उससे पहले नागपाश में बांध देता उन दोनों को, नागपाश में। एक दिन वीडियो बनाएंगे इन अस्त्रों के ऊपर भी, इनका हमारे माइथोलॉजी में क्या फ़र्क होता है या क्या वैल्यूज़ होती है। तो नागपाश में बांध दिया ने राम और लक्ष्मण को। सोचो, स्वयं दुनिया को चलाने वालों को नागपाश में बांध दिया। फिर वही संकट मोचन हनुमान, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बनाया, उनका नाम संकट मोचन क्यों पड़ा, क्योंकि फिर वो गए गरुड़ देव को लेके आए, कि गरुड़ देव उनका भाई मतलब दुश्मन होते हैं। अब देखो, इससे भी एक कॉन्सेप्ट मिलता है, गरुड़ देव ने किसको मारा, सर्प को। तो जैसे हम एसएसबी वगैरह में जाते हैं, या हमारा लाइफ को देखने का नज़रिया होता है ना, हमारी सर्प दृष्टि होती है। सांप जैसे नीचे नीचे चलता है, सिर्फ नीचे नीचे का दिखता है। तो इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, देन मूव फ्रॉम सर्प दृष्टि टू गरुड़ दृष्टि। गरुड़ दृष्टि का मतलब जैसे ऊपर हो जाएगा, आपको ऊपर से सारा सीन दिखेगा। इसी से इंस्पायर्ड होकर ही हमारे गरुड़ कमांडोज होते हैं इंडियन एयरफोर्स के, इसीलिए कि सब कुछ दिखे हमें, है ना। अब KGF का गरुड़ा भी याद आ गया मुझे, गरुड़ कमांडोज होते हैं इसमें। तो भाई चलो, वहाँ से मुक्ति मिल गई। फिर लक्ष्मण को क्या बोलते हैं, बर्छी से मारा इसने, पीछे से जब वार किया था। लेकिन जब हमारा धीरे धीरे युद्ध चलने लगा ना, तो इसने निकुंबला देवी का यज्ञ किया। निकुंबला देवी का यज्ञ अगर ये कर लेता तो उसे ऐसा रथ प्रदान होता कि इसकी जो मायावी शक्ति थी 4 गुना हो जाती। अब आप सोच रहे हो इन चीज़ों में, इसने क्या बोला
कि नॉर्मल बंदों से तो कोई भी लड़े, लेकिन तुच्छ वानरों से कोई भी लड़ ले, जो है सामने पेश करो। यानी कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतने ऊपर था, क्योंकि हमारी सीरीज ही है कि हमें प्लस पॉइंट देखने सबके। इसमें इतना बड़ा कॉन्फिडेंस था कि पूरा यूनिवर्स झुकता था। तो वही वाली बात, झुकती है दुनिया, झुकाने का दम चाहिए। कि लोग ऐसे कैसे भाई फेमस हो जा रहे हैं यूट्यूब में, एक ही दिन में होगा, कोई IAS बन गया, IPS, ऐसे थोड़ी है, उनका स्ट्रगल भी तो होता है। तो मेघनाथ का स्ट्रगल नहीं देखा। निकुम्बला देवी का जब यज्ञ करा था, यानी कि वन पॉइंटेड अटेंशन थी इसकी। वो तो विभीषण घर का विधि लंका है, उसने बोला कि ना इसको डिस्ट्रैक्ट करो। ऐसे तुम्हारी लाइफ में भी कई विभीषण होते हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो निकुम्बला देवी का यज्ञ कर लेता तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता। स्वयं भगवान भी उसे नहीं हरा सकते थे, क्योंकि इतने भगवानों से तो उसने वरदान ही पा लिया था। अब भाई जाता है तो वो देखता है पशुपति अस्त्र को यूज़ करता है, तो भी लक्ष्मण फेल, क्योंकि लक्ष्मण के साथ कृपा, भगवान राम चल रहे थे ना, हार तो हो सकता नहीं था। पशुपति अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, सब कुछ फेल। फिर वो गया अपने पिता के पास, तो रावण कहता है कि भाई ये तो कैसे कायर वाली बात कर रहा है। तो फिर वो कहता है पिताश्री, मतलब उसको गुस्सा आ जाता है कि यार ऐसे मेरे को कायर मत बोलो, मैं तुम्हें समझाने हूँ। एक पितृभक्त था, उसकी माता कहती है कि पुत्र भगवान की शरण में चला जा। कह रहा है पिता के लिए सब कुछ छोड़ना स्वयं भगवान ने सिखाया, कि राम भगवान ने वनवास किया, पिता के लिए छोड़ा। कह रहा है मैं उनसे इंस्पायर्ड होकर सब कुछ कैसे छोड़ दूँ। तो यानी कि डेडिकेशन आजकल के बच्चों में कहाँ ही है। मम्मी पापा की वो अपने बुराइयाँ स्टार्ट कर देते, कोई घर वाले डांट दे। सोचो इतना बड़ा महारथी और महायोद्धा वो तभी बना जब उसके ऊपर घर वालों की कृपा थी। तो ये भी हमें लेसन लेना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज ओबे आवर पेरेंट्स। तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि स्वयं भगवान इंद्र को काबू में कर ले। इंद्र का मतलब इंद्रिया काबू में थी और हमारे मन काबू में नहीं है। आज मैं बीबी की वाइन्स देखूंगा, आज मैं ये वाली सीरीज देखूंगा, इस मन को काबू कर लो, तुम भी इंद्रजीत कहलाओगे, जिसकी शक्तियों को कोई तोड़ नहीं था। स्वयं प्रभु को यहाँ आना पड़ा तुम्हें मारने के लिए, या उस इंद्रजीत को मारने के लिए। तो ऐसा बताया जाता है कि मेघनाथ में इतनी गर्जना थी। ठीक है, तो आई होप कि ये सीरीज़ भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच।